छाना बिलोरी झन दिया बौजू, लगला बिलोरी का घामा, लगला बिलोरी का घामा हो बौजू, लगला बिलोरी का घामा हो बौजू, लगला बिलोरी का घामा। यह एक ऐसा कुमाऊनी लोकगीत है जो कि उत्तराखंड में अधिकांश लोगों ने सुना ही होगा। इस लोकगीत में एक युवती अपने पिता से कह रही है कि बिलोरी गांव में मेरी शादी मत करना, क्योंकि वहां की धूप बीमार कर देती है। गाने के बोल से ऐसा लगता है कि बिलोरी वाकई में बहुत गर्म जगह होगी। तो कुछ लोगों को लगता है कि छाना बिलोरी किसी गीतकार की कल्पना मात्र होगी। दरअसल दोनों ही बातें सही नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। बागेश्वर जिले की काफलीगैर तहसील में झिरोली मैग्नेसाइट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है छाना बिलोरी। घाटी के बीच में उभरे हुए टीले पर बिलोरी गांव बसा है, जहां दिन का तापमान बहुत गर्म होता है। लेकिन ये गांव की एक कहानी है बिलोरी, जो कि जिसका जिक्र किसी पुराने पहाड़ी गानों में भी किया गया है कि झन दिए बौजू छाना बिलोरी, लागलोग बिलोरी को घामा। तो इस चीज के लिए आप पड़ताल करने के लिए, क्या यही समस्या यही थी, इस चीज के लिए आज हम जा रहे हैं बिलोरी। तो आगे का हाल आपको उसी गांव में जाकर के बताएंगे। तो चलते हैं। रोतला बाहुल्य हुआ है। तो हम पहुंच गए अभी बिलोरी में। बिलोरी के कई घर है जहां पर मुझे थोड़ा सा जानकारी मिलेगी, और विनोद रोतरा जी के सौजन्य से, और जो मुझे यहाँ के इतिहास के बारे में इस बिलोरी क्षेत्र के, और मेहमान आ गए हैं स्वागत करने के लिए। हाँ जी, क्या हाल है? और मैं था उसके बहन गया बिलोरी में बहन। अच्छा, उसको निकाल दिया। अच्छा, ये तो उसने कहा है इसलिए तो बिलोरी में घाम लागनी, वहाँ कोई अपनी लड़की मत लेना। उसकी लड़की बहन अभी होगी, उसकी बहन कांडा साइड है। अच्छा, रावत। हाँ हाँ हाँ, था उसमें भर लाया ये। वो हेलोग्राम वाला जो चलता था। अच्छा, हाँ, वो हेलोग्राम वाला वो फैल गया। क्या बोलते हैं उसको? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन में उसको बना रहा है। गाना चला, उससे पूरे कुमाऊं में, पूरे यूपी में फैल गया। उससे वाकई में कोई फर्क पड़ा? यहाँ पर लोग लड़कियां अपनी नहीं देने से कतराने लगे या कुछ और? मतलब इनका कहना छू न कौन या छू कि उससे ऐसा कुछ फर्क पड़ा गांव में कि लड़कियां नहीं ब्याही गई, मतलब लड़कों की शादियां नहीं हुई या हुई, शादियां होते रही। ना है तो ऐसा नहीं पर। अच्छा, शादियां होती रही। हाँ, शादियां होती रही, फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा मतलब। अच्छा, ये चीज है उसकी बहन ने नहीं। अब बहन क्या है, ज्यादा उम्र हो गई थी, बच्चे नहीं हुए, तो उसने कहा दूसरा ये तो है रिवाज ना, वो चली गई। उसने शादी की, वो चली गई, निकाली थोड़ी। अच्छा, ये अब दो आपस में फिर यहाँ लड़ते थे। अच्छा, तो वही ये है कहानी। ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। ये बहुत लोगों को ये कहानी नहीं मालूम है कि ये लोगों ने सोचा कि वाकई में वहाँ पर लड़कियां नहीं देनी है। लड़कियां फिर दूसरा ऐसा रहा, यहाँ अल्मोड़ा मैग्नीसाइट एक नाम रहा। ऐसा भी है ना कि अल्मोड़ा मैग्नीसाइट क्योंकि एक बड़ी कंपनी रही, तो पहले इसको टाटा कंपनी कहते थे लोग। हमें मान लो 73 की मेरी पैदाइश है, तो हम भी बचपन में सुनते थे, तो बोलते थे कि भाई यहाँ तो मैग्नीसाइट है तो टाटा कंपनी है। तो इस वजह से भी, टाटा कंपनी की वजह से भी यहाँ चाहे लोग कंपनी में ही थे, मान लो अगर मास्टरी में या आपके क्या कहते हैं फौज में कम थे, लेकिन कंपनी में जाए जाते तो उस वक्त अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। तो लोगों ने कहा यार टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी के नाम से तो यहाँ होता रहा। ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं कि नहीं हुआ वो शादी के लिए, और जो ज्यादा शादियां हुई कहने का मतलब है। हाँ, क्योंकि यहाँ असल में चीज क्या है ना, असल में देखिए हमारे कुमाऊं में क्या होता है, खेत का है,
हम अगर अपनी लड़की की शादी करेंगे तो पहले वो देखेंगे कितनी खेत खलियान है, सीधी सी बात है। अब यहाँ खेत खलियान कहाँ है, सारे मैग्नी साइड में कट गए उस समय। अच्छा, मैग्नी साइड में सारे खेत खलियान कट गए, खेत खलियान कम है लोगों के, तो भैया एक ऐशो आराम की जिंदगी है, क्योंकि खेती बाड़ी आप देखो, आप खेती बाड़ी कम हो गई ना, हाँ एक इंडस्ट्रियल, फिर हमारा ऐसा रहा ना, मेन चीज इंडस्ट्रियल का यहाँ स्थापना होना, और फिर इंडस्ट्रियल में जो है आपके क्या कहते हैं माइन में आ गया, और आपके नीचे जहाँ इंडस्ट्रियल स्थापित हो गई, या फिर जहाँ उनके क्या कहते हैं ये जीएम क्वार्टर बने, माइंस मैनेजर क्वार्टर बने, तो ये सारी चीजें, तो उसके लिए क्या होती, जमीन कट गई, तो अब जमीन हुई नहीं, कम हुई, तो एक तो जमीनें कम हुई, दूसरा टाटा नाम हो गया, टाटा है करके, तो लोगों ने तो लड़कियां थी यहाँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, तो ये अब बाकी चीज जो पिताजी ने बताया कि अब वो उस समय की क्या मतलब, उस समय एक कोई ऐसी किंवदंती या ऐसा कोई किस्सा बन जाता है, वो आगे अगर फैल गया तो उससे वो चीज प्रचलित हो गई। तो वो कह तो रहे, पिताजी का कहना वही है ना कि उनके भाई साहब जो थे उस वक्त फौज में होंगे। अब वो ग्रामोफोन वाली जो बात है, क्योंकि उन्होंने उसमें कहीं एक गाना फिट किया, और वो ग्रामोफोन में उस समय बजता होगा वो गाना, तो वो गाना प्रचलित हो गया। आप वो कह तो रहे हैं कि दूसरी शादी होगी, पहली से बच्चे नहीं हो पाए, और क्या कहते हैं आपस में झगड़ते थे, होता ही है, स्वाभाविक है। तो बाद में वो चली गई, लेकिन वो किसी को उसने निकाला, वो बोल तो रहे उसको निकाला किसी ने नहीं, वो चली गई। तो एक वो बात हो गई, वो उनके भाई ने बोला कि हाँ कि ऐसा है करके, एक गाना बन गया फिर। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ आकर के ये बात हमें पता चली। और ये बिलौरी गांव है, काफलीगैर तहसील का, बागेश्वर जिले का, और लोगों का खेती बाड़ी का काम लगभग समाप्ति की ओर है। उभर के जी वो सरसों सा तार देखिए जी, वार पार सब हुआ भाई न, वार पार सब चटान भाई। जब तो फैक्ट्री बढ़ी तब तो ये खदान बहुत जब तब हमनी पहनी कोई झन दिया, अब कोई दिया दिया दिया, ये हूँ दिया, फैक्ट्री बनी तब से कहा दिए, ये हूँ दिया। अच्छा, ये हूँ दिया। वो सकता तो बहुत घाम भी लगता, कहाँ देखते हैं घाम, कामों में बिजी रहते हैं, कामों में भी बिजी रहते हैं उस समय। अब आजकल ऐसा है तो काम क्या, धूप कहाँ लगते हैं, धूप अंदर बाहर जाते रहे, उस समय कामों में भी खेती बाड़ी के काम है। हाँ, गाना तो ये चली रहे। अब तो कहते हैं बाबू दीदिया छोना बिलोरी, पहले तो कहते हैं नहीं झन दिया बाबू, अब तो दीदिया बाबू। अच्छा, ये गाना, हाँ दीदिया बाबू। तो काफी फर्क आ गया पहले से और आज। हाँ बहुत फर्क आ गया। अब तो ये मैग्नी साइड भी बन गई, अब जो लड़किया को दे रहे हैं, देते कहते हैं तो सर्विस भी लगने लग गए। और कहाँ खेती बाड़ी का, अब कहाँ क्या हो रहा है खेती बाड़ी में, सारी जंगल सुनर है, ये बंदर है, ये समस्या सब जगह की। हाँ, ये समस्या सब जगह की, हर जगह की कॉमन है। हाँ, ये समस्या हर जगह की कॉमन हो गई है, कॉमन कि बंदर और जंगली जानवरों ने, हाँ इन्होंने सारी उधार दिया। हाँ होती है, सब्जी भी नहीं होती। सभी लोगों से बातचीत करने के बाद कि बिलौरी गांव में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला या सुनने को मिला कि जहां पर ये कहा जाए कि यहाँ पर अपनी लड़कियां नहीं देनी है। ये सिर्फ एक लोकगीतों तक ये बात सीमित रही, लोकगीतों तक सीमित रही, उससे आगे कुछ नहीं था। हालांकि लोकगीतों का असर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लोग लोकगीतों से चीजों का और स्थान विशेष का इसका आकलन करते हैं। लोग ये कहते थे कि नहीं, यहाँ नहीं देना है क्योंकि यहाँ धूप बहुत लगती है और यहाँ आबादी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, और तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज ये एरिया सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से काफी समृद्ध नजर आता है। तो बाकी और जैसा मुझे इन लोगों ने बताया, उस चर्चा के हिसाब से मैं इसी नतीजे में पहुंचता हूं। छाना बिलौरी गांव हमें काफी मेहनतकश लोगों से भरा हुआ नजर आया। गांव में अच्छी खेती भी होती है, लेकिन एक और बात, यहाँ बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। बागेश्वर घाटी से यहाँ का तापमान काफी कम है, लेकिन फिर भी यह गाना यहाँ कहाँ से आ गया, यह भी एक सवाल है, जिसका जवाब हमें और आगे लोगों से बातचीत करने पर पता चलेगा। और वर्षा के व्यवधान के बाद लोगों को मौका मिला है अपनी फसलों को समेटने का। ये जो है, ये गाजो है, इसे गाजो कहा जाता है। हाँ, जो कि पुले बना करके, बांध करके इस तरह का गुम्बद नुमा लूटे बनाए जाते हैं, और जिसको साल भर तक पशुओं को खिलाने के लिए काम आता है। इसे गाजो कहा जाता है। हाँ, इसको सुखा करके पशु अपना, जिस वक्त घास नहीं होती उस वक्त ही काम आता है दुधारू पशुओं को। ये देखिए किस तरह से लूटे लगाए जा रहे हैं। लूटा लगा रहे हैं ये। बारिश की वजह से यहाँ भी हुआ था प्रभावित काम। हाँ, बारिश की वजह से सब काम रुक गया। वो आजकल चल रहा है।
क्या कहते हैं, कभी बादल आ जा रहे हैं, बारिश आ जा रही है, दौड़ा धूपी हो जा रही है इधर उधर। ये हमारे पहाड़ की एक कठिन भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है ये दृश्य। किस तरह से आसान नहीं है पहाड़ में जीवन खेती का, खासकर महिलाओं का। हाँ, महिलाओं का तो बहुत कठिन है भैया। क्या करते हैं, खेती बाड़ी करनी है, बच्चे पालने हैं, नौकरी वोकरी कुछ है नहीं। एक लोकगीतों के माध्यम से हमने सुना था, पहाड़ी एक कुमाऊनी लोकगीत प्रचलित हुआ था आज से करीब 50 साल पहले, कि झन दिए बावजूद छाना बिलोरी। तो क्या उसमें आपके यहाँ के लड़कों के लिए रिश्ता ढूंढने में दिक्कत वाकई में आती थी, या सिर्फ ये बात सिर्फ लोकगीतों तक ही सीमित थी? और अब क्या उसके बाद अब जो बदलते समय के साथ जो है अब क्या स्थितियां हैं इस वक्त? अब तो ठीक है, अब तो लोग सब देना चाहते हैं। अब उल्टा हो गया, रोजगार भी हो गया, वो भी हो गया, सब देना चाहते हैं। मैं नहीं कह कंपनी की वजह से। अच्छा, कोई शिकायत नहीं है कहीं पे? अब नहीं है। तो ये है छाना बिलौरी और का छोटा सा मार्केट है, 4-5 दुकानों का, और करीब 5 से 7 हज़ार की यहाँ की जनसंख्या है जो यहाँ पर फिलहाल है, और पलायन यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है। तो लगभग पलायन शून्य ये इलाका है। ये बिल्कुल मुझे बड़े हैरत भी है और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। पॉजिटिव चीज़ है ये कि इस क्षेत्र से पलायन लगभग ना के बराबर है, क्योंकि यहीं पर मैग्नेसाइट प्लांट यहाँ पर स्थापित है आज से 50 साल पहले। तो इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, तो लोग कहीं नहीं जाते हैं। अब पलायन भी नहीं है। सिंचाई के लिए नहर है, जिससे खेती भी अच्छी होती है। इस क्षेत्र के सबसे पुराने ग्रैंड ओल्डेस्ट मकान में, जिसको यहाँ के लोकल लोग बंग्याल कहते हैं अथवा बंगला, इसको बंगला कहा जाता है, सबसे पुराना मकान है और एक लैंडमार्क है। ये इस छाना बिलौरी क्षेत्र एक लैंडमार्क इसे कहा जाता है, जो कि सन 1945 में ये मकान बना था। तो सबसे पुराना मकान है ये। तो ये मकान गवाह है इस क्षेत्र के लोगों की बसावट का, के विकास का, यहाँ के लोगों की उन्नति का, यहाँ के लोगों का ये पनपने का, ये मकान गवाह है। हाँ, कहते थे सोना बिलोरी धंधिया बाबूजी, सोना बिलोरी लागनी घामा। हाँ, तो उस वक्त यहाँ पे कैसा था? घाम वाकई में लगते थे? हाँ, लगते थे घाम। क्यों नहीं है, अभी तो है यहाँ, नाम है ही वो नाम है ही, वो तो रहेगा ही, रहेगा। एक बार जो चल गई है चीज, वो चल गई। अच्छा, चलिए ये बताइए, खेतों में अभी क्या क्या है आपके? हमारे गेहूं धान है, वो है भट्ट कहते हैं। अच्छा, मडुआ कहते हैं। हाँ, बाजरा कहते हैं। कितना रह गया अभी तो हो ही गया है, घास है थोड़ा बहुत। अच्छा, घास है। हाँ। इस मकान में और कौन कौन रहता है आपके साथ? कोई नहीं रहता है, मैं ही रहती हूँ, और मेरे जिठाने हाँ, आपके बच्चे वगैरह? बच्चे तो बाहर है, मेरे बेटे है की अकेले रहते हैं। हाँ। एक अम्मा बैठी है यहाँ पर। अम्मा नमस्कार। ठीक छा? ओय और केवनी? अरे मैं बाक्षर पे आ रही सब जग जाल। किनका मकान है ये, किनका हुआ? आपको के नाम भोय उनर? हरि सिंह। अच्छा, आपके वाले बुबू का क्या नाम हुआ? हाँ, नैन सिंह। उनके 2 बेटे हुए, हरि सिंह और घनश्याम सिंह। हाँ, तो मैं इस वक्त पहुंचा हूँ बिलौरी के मूल गांव, जहां पर मैं अभी फिलहाल, बाकी लोग तो नहीं मिले, सब अपने खेतों में आंसू समेटने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब, रोज शाम को खराब हो जा रहा है। तो मैं नैन सिंह जी के घर में खड़ा हूँ। यहाँ पर ये उनकी धर्मपत्नी जी कौशली देवी। हाँ माँ, कदू साल लगी यहाँ? 15 साल में ब्याबो 15 साल में उधर बेटी जगह जलायो खानी उज ठाड़ीमा खानी उज ठाड़ावा खानी वो कच्चा हाटुवा खानी वो कच्चा हाटुवा नांदिन ले पावा सका मेरा अम्मा बोलने ला अब हम मानने दे 6 महीना से उन्हें ये गुजर गए।
नीची दिल्ली में बाजू मरा नीची मुझे 6 साल है। अरे 6 साल है की मैं इस बाजू दगड़ा मरा जैसा का ब्यादीन जना है गिल फसिल उसा का मैं इधर डैन एगिल बेगे मैं बाजू डैन फसिल बेगे और नी उसा का भाई बना लगा पाई और उसका उन्हें बेवाई और मैं घर में आई यहाँ आई सब बॉय यहाँ की जब तुम्हें ब्याह हो उस वक्त कशी यहाँ पर कदू ची आबादी कदू मैसी गांव में कदू ची के ची यहाँ रोड लेनी थी आबादी लेनी थी और क्यों ना ये वार पार आबादी ये टडू लेनी थी ये रोड पार घर नहीं थी ये पने थी डडू थी ये पन थी और मैं ये कमे थी हमारे खेत पास बहुत दूर थी अब गाना थी तो आप कैसे बना दूर से बने गाना कौन सी अच्छा फोटो भलो रहो देखो वायरल कर छु हाय वायरल जे नहीं हलो तो फिर कशी पता लागल कि छारा बिलोरी में कोचू गोबेर केचू गोबेर सच कहना है। देखिए बता रही है महिलाएं कि छैना बिलोरी जैसी सज अब कहीं नहीं है। पहले हाँ कदू का भलो चलिए ये है फर्क पहले से। हाँ अभी इनका भी बनाया था देखो तब तो वायरल कर छुपे। तो उस वक्त कैसा था के छी बात जब जो ये तो जदिन छुमा तुम्हें ब्याह हो के छी यहाँ पर कौशी माहौल माहौल के माहौल नहीं भय के माहौल छी ऐसा भय सिद्धे साधे माहौल काम धंधे भय तो भय अचानक को भला रहो पर असोज लाग रहो नहीं असोज तो आज लाग रहो आजकल लाग रहो यो ना जो रहो अचान बढ़िया भाई उठा जाता उठो भयो 4 बजे 3 बजे वाटर पड़ो यार बा एक बजे पानी मापावा पानी भाई वो डाल बा पानी दत्ते 3 बजे 4 खाद मांग बेटी गाजी जोड़ बाई पीछे खाद और भयो पीछे मांग में जाना भयो कि 19 भाई रात उठबे। अच्छा जो लोकगीत एक चल रहा छी उदिन छिना कि झन दिए बाजू उसके बारे में बताएं वो क्या था क्या ये बात सही थी इदु घाम लागछी या के ब्याह में पहली बार अच्छा घाम लगे अच्छा आपको नहीं दीदिया बाजू सुन बिलोरी अब दीदिया को नहीं चलो आपको नहीं दीदिया बाजू सुन बिलोरी अच्छा सुन बिलोरी भालो भालो हाथ को कुटे हाथ में रोजी होना अच्छा हाँ नखमन नसी नखमन रोजी अच्छा सुन बिलोरी दंदिया बाजू सुन बिलोरी हाथ की डटी हाथ में रोजी। चलो ठीक है अम्मा फिर अच्छा लगा बहुत बढ़िया लगा। आप लोग जीवित रहो आप लोग 100 साल जियो आप लोगों की आप लोगों को लेकर के हमारा पहाड़ है। आप लोग जब तक हो हमारे पहाड़ का वजूद है। आप लोग जिस दिन नहीं हो पहाड़ का वजूद समझ लो नहीं है। ठीक है इसलिए बुजुर्गों की सेवा करो बुजुर्गों को सम्मान करो बुजुर्गों को पूछो है ना। यही लोग हैं हमारे ये लोग हमारी छत्र छाया है ये लोग हमारे पीपल बरगद है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ है ना। बिलोरी गाँव के लोग और मैंने इनका वक्तव्य जाना और इनसे सबकी अलग अलग राय जानी। सबने एक ही वक्तव्य दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये इलाका बहुत अच्छा है खेती बाड़ी के हिसाब से भी मौसम के हिसाब से भी। और जो ये लोकगीत प्रचलित हुआ था वो बिल्कुल एक भ्रम था मिथ्या था और एक फैशन सा चल